दर्द भरी कहानी। मोहित अपने माता पिता को अक्सर लड़ते ही देखते हुए बड़ा हुआ। उसके पिता अमरेंद्र जी को नशे की लत लगी हुई थी। नशे में वो कभी कभार पत्नी से मारपीट भी करते थे। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो नशा करने में ही खर्च कर देते थे। मोहित से छोटी एक बहन थी, अनिका। आशा जी का दिन ही आंसू से शुरू होता था। घर की हालात ऐसी थी कि कभी दाल तो कभी सब्जी। इसी परिस्थिति में मोहित और अनिका की जिंदगी गुजर रही थी। दोनों भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मोहित अक्सर सोचता कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेंगे और अपनी माँ को अच्छी सुख सुविधा प्रदान करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। घर का माहौल उसे काम करने को मजबूर कर दिया। इधर कुछ सालों से अमरेंद्र जी खेती बाड़ी पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ चुके थे। दिन भर नशे की हालत में किसी खेत या सड़क पर पड़े मिलते। इसलिए मजबूरन 12वीं के बाद मोहित पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश करने लगा। उसके गांव के एक दो लोग विदेश में छोटा मोटा काम करते थे। विदेश में कमाया हुआ पैसा यहाँ आकर ज़्यादा हो जाता था, इसलिए विदेश में कमाना एक आकर्षण था। मोहित भी उनके साथ हो लिया और एक फैक्ट्री में उन्हीं के साथ मजदूरी करने लगा। मोहित को जो काम मिलता उसे बड़ी लगन से करता और वहाँ के कामों को अच्छी तरह से सीखने का प्रयास भी करता था। अंततः वो अच्छा पैसा कमाने लगा। आशा जी मोहित द्वारा भेजे गए पैसे से धीरे धीरे अपना गिरवी रखा जमीन साहूकार से छुड़वा ली। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगा। ये सब देखकर ना जाने अमरेंद्र जी को क्या महसूस हुआ कि वो नशा करना बहुत ही कम कर दिए और खेती बाड़ी भी देखने लगे। खुद से देख रेख करने के वजह से फसल भी अच्छी होने लगी थी। घर में उपयोग के लिए अनाज रखने के बाद अमरेंद्र जी बाकी बचे फसल को बेचने लगे, जिससे अच्छी आमदनी होने लगी। अमरेंद्र जी और आशा जी के रिश्ते भी सुधरने लगे। लगभग 1.5 साल के बाद जब मोहित घर आया तो घर का पलटा हुआ कायाकल्प देखकर बहुत खुश हुआ। जब से होश संभाला था शायद वो पहली बार अपने माता पिता को इतना खुश देख रहा था। मोहित भी खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ महीना भर गुजार कर फिर निकल पड़ा अपने काम पर। अनिका बड़ी हो गई थी। आशा जी मोहित से उसकी शादी के बारे में बोली तो मोहित अपनी माँ को सांत्वना देते हुए बोला, माँ तुम चिंता क्यों करती है? भगवान अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 बरस के बाद अनिका का विवाह हो गया। शादी में जब मोहित का घर आना हुआ तो आशा जी बोली, बेटा अब कुछ दिन और विदेश कमा ले, फिर यहीं कुछ व्यापार कर लेना, जिससे हम लोग सब परिवार साथ रह पाएंगे। मोहित बोला, हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि नशे की लत के कारण अमरिंदर जी को कैंसर की बीमारी हो गई है। उनके इलाज में सारा जमा पूंजी खर्च हो गया, फिर भी वे लोग अमरिंदर जी को बचा नहीं पाए। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब मोहित पुनः विदेश जाने लगा तो आशा जी उसे रोकने लगी, परंतु मोहित ने समझाया कि माँ यहाँ रहकर क्या करूँगा, बगैर बस 1-2 साल और तुम धीरज रखो, जब हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो यहीं व्यापार कर लूँगा। मोहित 1 साल के बाद घर आया तो उसने महसूस किया कि आशा जी बहुत कमज़ोर और बीमार हो गई हैं। अनिका और उसके पति मोहित को विवाह करने का सलाह दिए। आशा जी भी मोहित को शादी करने के लिए जिद करने लगी। आखिरकार मोहित विवाह के लिए तैयार हो गया। बगल के गांव से ही एक रिश्ता आया। लड़की का नाम माधवी था। माधवी एक सीधी सादी बिना माँ बाप की बच्ची थी। आशा जी को बड़ी पसंद आई। मोहित और माधवी का विवाह हो गया। 5-6 महीने साथ रहकर मोहित विदेश लौट गया। माधवी और आशा जी घर में अकेले रह गई। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी। दोनों का समय इस इंतजार में गुजरने लगा कि जब अच्छा रकम जमा हो जाएगा तो मोहित यहीं अपना कुछ व्यापार कर लेगा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि माधवी माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। डिलीवरी के समय मोहित घर लौट आया। माधवी एक बच्ची को जन्म दी। सभी उसे परी नाम से बुलाते थे। आशा जी को तो मानो एक जीता जागता खिलौना मिल गया था। माधवी भी बहुत खुश थी
क्योंकि मोहित अब जल्द से जल्द बिजनेस शुरू करने वाला था। लेकिन बाजार के नज़दीक ज़मीन लेने और उसमें दुकान बनाने में ही मोहित का सारा पैसा खत्म हो गया। पूंजी लगाने के लिए विशेष रकम बचा ही नहीं। आपस में राय मशवरा करने के बाद मोहित एक बार फिर विदेश जाने को तैयार हो गया। अनिका और उसके पति सौरभ मोहित से बोले कि भैया, आप जैसे जैसे पैसा भेजते जाएंगे हम लोग व्यापार में पूंजी लगाते जाएंगे। मोहित आशा जी और माधवी को सांत्वना देते हुए कि माँ, बस एक आखिरी बार और, फिर निकल पड़ा। मोहित अपने कहे अनुसार पैसा घर भेजते रहा और अनिका अपने पति की मदद से व्यापार शुरू कर दी। धीरे धीरे व्यापार फलने फूलने लगा। मोहित का अनुबंध जैसे ही खत्म हुआ वो खुशी खुशी घर लौटने की तैयारी करने लगा। घर खबर भिजवा दिया। माधवी और आशा जी दोनों खुशी खुशी मोहित के आने का इंतजार करने लगी। परंतु मोहित जिस दिन घर पहुंचने वाला था उस दिन घर नहीं पहुंचा तो इन लोगों को चिंता सताने लगी। परिवार के सभी लोग बारी बारी फ़ोन कर रहे थे, परंतु दूसरी ओर सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज एरिया से बाहर है या कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। जिस एजेंसी के द्वारा मोहित विदेश गया था, अनिका अपने पति के साथ वहां गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लगभग 4-5 दिन बाद एक अनजाने नंबर से फ़ोन आया कि मोहित जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वहां आग लग गई थी। बहुत सारे कर्मचारी का पता नहीं चल रहा है, शायद वे लोग आग की चपेट में आ गए हैं। लापता लोगों में मोहित का भी नाम है। घर में कोहराम मच गया। आशा जी और माधवी कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। आशा जी अपने बेटे के गम में लगभग 1-2 महीने के बाद दुनिया छोड़ गई। माधवी अपनी बच्ची के साथ इस दुनिया में अकेले रह गई। अनिका और सौरभ का रवैया अब माधवी और परी के प्रति बिल्कुल बदल गया। माधवी के माता पिता तो थे नहीं और भाई भाभी भी उसका सहारा नहीं बने। उसके पति की कमाई से ही शुरू हुआ व्यापार और महल जैसा बना घर में माधवी नौकरानी जैसी जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गई थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। परी भी बड़ी होने लगी। अनिका के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अनिका के बच्चे जहाँ निजी और महंगे स्कूल में पढ़ते थे, वहीं परी सरकारी स्कूल में, और वो भी बड़ी मिन्नत के बाद कभी कभार ही स्कूल जाने मिलता था। सारा समय अनिका उसे अपनी बेटी के आगे पीछे लगाए रखती थी। माँ बेटी की जिंदगी किसी तरह कट रही थी। एक दिन सुबह सुबह अनिका अपनी बच्ची को स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही थी। हमेशा की तरह परी अपने कंधे पर अनिका की बेटी का बैग टांगे जा रही थी तो रोड पर एक बस रुकी। उससे उतरते हुए व्यक्ति को देखकर अनिका सकपका गई, क्योंकि सामने मोहित खड़ा था। अनिका अचंभित स्वर में बोली, भैया आप? मोहित उसके कंधे को झकझोरते हुए बोला, हाँ अनिका, मैं। कैसी है तू? अनिका के चेहरे पर फीकी हंसी बिखर गई। वो भैया, इन्हें स्कूल बस चढ़ाने आई हूँ। मोहित दौड़कर अपने भांजे भांजी को गले लगाकर बोला, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा, कितने बड़े हो गए हो तुम लोग। और उन्हें प्यार करने लगा। उसके पीछे खड़ी पड़ी एकटक उन्हें देख रही थी। कहाँ पहचान पा रही थी वो मोहित को। फिर मोहित का नज़र परी पर पड़ा। अरे ये प्यारी बच्ची कौन है? और अनिका से बोला, अरे इतनी छोटी सी बच्ची से तू इतना भारी भारी बैग क्यों टंगवा रही है? कौन है ये बच्ची? अनिका का तो ये हाल था कि मानो काटो तो खून नहीं। अनिका कुछ कहती तब तक स्कूल बस आ गया। मोहित गोद में उठाकर दोनों बच्चों को बस पे चढ़ाने लगा। बच्चे अनिका और मोहित को बाय कहकर बस में बैठ गए। बस आंखों से ओझल हो गया। इस बीच मोहित का ध्यान उस बच्ची से हट गया। वो खुशी खुशी अनिका का हाथ थामे हजारों बातें करते। कैसे वो बच गया, इतने साल कैसे वो अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा था, एक एक बातें अनिका को बताते बताते घर की ओर चल पड़ा। वो बच्ची पीछे पीछे चल रही थी। मोहित का ध्यान तब उस पर पड़ा जब वो चीख कर बोली, बुआ, मैं थोड़ा खेल लूं? बुआ शब्द सुनते ही मोहित का पांव ठिठक गया और उसकी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ा, बेरंग,
कहीं कहीं से थोड़ा फटा हुआ भी था। तब तक चलते चलते अपने घर तक आ पहुंचा था। माधवी बाहर बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। उसके कपड़े की स्थिति भी लगभग वैसी ही थी जैसे उस बच्ची की। मोहित निःशब्द खड़ा कभी अनीका की ओर देख रहा था तो कभी माधवी और बच्ची की ओर। कभी झाड़ू लगाने के बाद वहां से गंदगी उठाकर माधवी जैसे ही पलटी, सामने मोहित को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माधवी के हाथ से झाड़ू गिर गया। उसकी हालत देखकर मोहित की आंखों में आंसू था। वो अपने बाहें फैला दिया। माधवी दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। दोनों के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। परी चुपचाप किनारे खड़ी ये नज़ारा देख रही थी। माधवी उसे इशारे से पास बुलाई और बोली, पापा। परी माधवी की ओर देखते हुए बोली, पापा? हाँ पापा। मेरे पापा? हाँ तुम्हारे पापा। मोहित उसे गोद में उठा लिया। हाँ तुम्हारा पापा, बस तुम्हारा। अनीका अपनी नज़रें झुकाए वहीं खड़ी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया अपना सहयोग दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।